सनातन परंपरा में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो किसी एक भूगोल, किसी एक भाषा या किसी एक राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बनते। उनका क्षेत्र संपूर्ण मानवता होता है और उनका उद्देश्य धर्म, चेतना और संस्कृति का संरक्षण होता है। हिमालय की गोद से, नेपाल की पुण्य भूमि से जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा दक्षिण भारत के पावन तिरुमला पर्वत की परिक्रमा हेतु आमंत्रित किए गए। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक युग द्रष्टा को दिया गया सनातन दायित्व का आह्वान था। जय श्री राम। ये परम सौभाग्य की बात है। आज हम लोग इस परम पावन पवित्र वेंकटाचल पर्वतमाला सप्तगिरी पर्वत को परिक्रमा में आज प्रथम स्थल जहाँ भगवान वेंकटाचलेश्वर श्री तिरुपति बालाजी बालक रूप से इस क्षेत्र में यहाँ प्रकट हुए, तो ये उनके बाल स्वरूप का अति सुंदर ये प्राचीन मंदिर, ये लगभग 6वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। इसकी प्राचीन इतिहास है। आज आप देख रहे हैं ये सब भव्य दृश्य जो इस भगवान तिरुपति बालाजी के बाल स्वरूप यहाँ विराजमान है। और पहला दर्शन हम इस यात्रा में इस भगवान के बाल स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं और आगे आपको सभी इस क्षेत्र के दिव्य दर्शनों का भी सौभाग्य कराएंगे। सप्तगिरी पर्वत के चारों ओर विद्यमान प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, संरक्षण और इसका सभी जनजनों में प्रचार होना जरूरी है। और तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जो आए उन्हें भी ये सप्तगिरी पर्वत का परिक्रमा की आदत डालनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय है। इससे चारों ओर क्षेत्रों का विकास भी होगा, वैदिक सनातन का प्रचार होगा और इससे सभी एकजुट होने में सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको धन्यवाद। जय श्री राम। इस परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य केवल बाह्य यात्रा नहीं था। तिरुमला पर्वत के चारों ओर स्थित प्राचीन तीर्थों की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण, उन स्थलों की स्मृति को जीवित करना जहां युगों से साधना, तप और साधकों की ऊर्जा प्रवाहित होती रही है। इस समय दूसरे दर्शन के लिए हम लोग ब्रह्मसूत्र शिवलिंगम, ये अति परम दिव्य दर्शन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मसूत्र शिवलिंगम नाम ही ब्रह्मसूत्र है, तो सारा ज्ञान के खजाना भगवान आशुतोष श्रीहरि वेंकटेश का भक्ति, गोविंद की भक्ति, श्रीहरि की भक्ति बिना शिव के कृपा नहीं हो सकता। यथा वैष्णव नाम संभो हो। तो ये दिव्य दर्शन हम लोग स्वामी जी के साथ कर रहे हैं। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का मूल भाग है और पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी में एक ही जगह ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मलिंगम, ब्रह्मसूत्र लिंगम यहाँ पर विराजमान हैं। सप्तगिरी पर्वतमाला के परिक्रमा के क्रम में इस क्षेत्र में जितने भी जीर्ण प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो आज से 1500-2000 वर्ष से पुराना मंदिर हैं, सभी इन मंदिरों को संरक्षण, संवर्धन और इनका सही पहचान और जनमानस के लिए ये सबका द्वार खुलना चाहिए। इस उद्देश्य से ये पवित्र परिक्रमा पथ, परिक्रमा यात्रा हम लोग कर रहे हैं। आप सब भी आइए और सप्तगिरी पर्वत के परिक्रमा में हमारे साथ हर महीने भगवान बालाजी के श्रवण नक्षत्र के प्रत्येक श्रवण नक्षत्र में ये सप्तगिरी पर्वत का परिक्रमा किया जाए। प्रत्येक श्रवण नक्षत्र में आप सब आएं और तिरुपति बालाजी के दर्शन से पहले सप्तगिरी पर्वत का परिक्रमा करें, फिर उसके बाद दर्शन करें।
श्री नारायण जब गायब हुए, आके वेंकटाचल पर्वत में तीन वृक्ष के नीचे वो छुप गए। और ये रहस्य नारद जी जानते थे। कोल्हापुर में लक्ष्मी जी के पास जाके नारद जी ने बताया, और वो विरह में नारायण को खोजते खोजते यहाँ पर पहुँची, और यहाँ बैठ के इतना रोई कि वो रोते ही गई। उनको प्रेम विरह को नारायण सहन न कर सके, और एक भविष्य वक्ता के रूप में, ज्योतिष के रूप में वो यहाँ ये स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान नारायण खुद आए और लक्ष्मी जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम्हारे पति जो हैं वेंकटाचल पर्वत में उस वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी जी का प्रेम विरह का यहाँ अंत हुआ, और उन्होंने भगवान को यहाँ से खोज के निकाला। ये दिव्य भूमि के दर्शन करने से सारा दरिद्र नष्ट हो जाता है, जीवन अष्टलक्ष्मी से संपन्न हो जाता है। जब कोई सिद्ध महापुरुष ऐसे तीर्थों की परिक्रमा करता है तो वह भूमि केवल देखी नहीं जाती, वह भूमि जागृत की जाती है। दक्षिण भारत की धरती पर जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा का अत्यंत भव्य, श्रद्धापूर्ण और ऐतिहासिक स्वागत हुआ। यह सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं था, यह सम्मान था हिमालयन सिद्ध परंपरा का, सनातन महायोग की जीवंत धारा का। ओम सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। मैं परम पूजनीय स्वामी जी के निमंत्रण में नेपाल देवदेश दिव्य भूमि बराह क्षेत्र से श्री राम तारक ब्रह्मपीठ, जहाँ 7 नदियों की प्रवाह है, माता कौशल्या की जन्मभूमि, माता सीता की पावन जन्मभूमि, शालिग्राम के प्राकट्य भूमि, माता हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती के प्रकट भूमि, पावन भूमि से विशेष करके तारक ब्रह्मपीठ बराह क्षेत्र से आप सबको इस पावन क्षेत्र में निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। हमारे दक्षिण भारतीय सभी के इष्ट देव, कुल देव बराह भगवान हैं। बराह भगवान का मूल निवास स्थान, नित्य निवास स्थान बराह क्षेत्र नेपाल में है। हिमालय और समुद्र दोनों को जोड़ने से हिंदू हम कहलाते हैं। हा से हिमालय और सिंधु से समुद्र, दोनों जब जुड़ता है तब परिपूर्ण होता है, एक हार बनता है। तो हमें हिमालय से जुड़ना जरूरी है। दक्षिण में जितने भी हमारे अलवर आचार्य हुए, सभी यहाँ से हिमालय का और धर्म के ध्वजा फहराने के लिए गए। भक्ति के भूमि पावन पवित्र ये तिरुपति बालाजी के पावन क्षेत्र सभी दिव्य भू वैकुंठ है। इस दिव्य भू वैकुंठ के जो सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला के चारों ओर दिव्य देश, दिव्य मंदिर, दिव्य देवस्थान है, इसका यात्रा होना, इसका जीर्णोद्धार होना, इसका प्रचार होना, ये अत्यंत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण कार्य श्रावणी नक्षत्र के पावन प्रत्येक महीने से आज से निरंतर अभियान शुरू किया गया है। ये अत्यंत प्रशंसनीय है, और मैं आह्वान करना चाहूँगा कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के साथ ही साथ सप्तगिरी पर्वत का परिक्रमा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और इसके परिक्रमा करने से तिरुपति बालाजी वेंकटेश नारायण के दर्शन पूर्ण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह क्षण सिर्फ दक्षिण भारत के लिए नहीं, नेपाल के लिए भी गर्व का विषय था। नेपाल से एक जगत गुरु का भारत की पवित्र भूमि पर सनातन धर्म के लिए नेतृत्व करना, ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए आध्यात्मिक गौरव का प्रतीक है। जगत गुरु वह होता है जो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होता, जो किसी एक भाषा या संस्कृति में बंधा नहीं रहता। हजारों किलोमीटर की यात्रा केवल शरीर नहीं करता, उसके साथ चलती है एक जागृत चेतना जो सनातन धर्म की रक्षा, संरक्षण और जागरण के लिए समर्पित होती है। जहाँ धर्म की स्मृति धूमिल होती है, वहाँ जगतगुरु की पदचाप सुनाई देती है। तिरुमला की यह परिक्रमा एक यात्रा नहीं, एक संदेश है। सनातन धर्म न सीमाओं में बंधता है, न समय में।
जब तक ऐसे सिद्ध महापुरुष धरती पर विचरण करते रहेंगे, धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, मानव चेतना में जीवित रहेगा।